एक राजा था, एक दैत्य था, एक राक्षस था। एक दैत्य राक्षस था जिसका नाम था वृषपर्वा। वृषपर्वा दैत्य था तो देवताओं के साथ लड़ाई किया करता था। तो देवताओं के साथ लड़ाई में उसको जीतने के लिए अपने गुरु की आवश्यकता होती थी, और उसका गुरु था शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली थे। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। वो मरे हुए को जीवित कर सकते थे, और भी बहुत सारी सिद्धियां थी उनके पास। तो इसलिए दैत्य, राक्षस और यहाँ तक कि देवता भी उनका आदर करते थे, और इसी गुण के कारण उनका महत्व था। तो होता ऐसा है कि दैत्यराज जो वृषपर्वा थे, उनके दरबार में ये शुक्राचार्य रहा करते थे गुरु के रूप में। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, और राजा विश्वपर्वा का की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो दोनों बचपन में खेला करती थी। इसी तरह युवा हुई। एक दिन दोनों आसपास खेलते खेलते एक दिन वो लोग चले गए वन में घूमने, वन वाटिका में घूमने। दोनों सहेलियों के साथ निकले। देवयानी भी अपनी सहेलियों के साथ निकली और शर्मिष्ठा भी अपनी सहेलियों के साथ निकली, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पदाधिकारी की बेटी थी। एक तो राजा की बेटी थी और ये दूसरी राजगुरु की बेटी थी। तो दोनों का अपना प्रभाव था। दोनों वन में निकले। वन में घूमते घूमते एक जलाशय हुआ, तो दोनों मिलके स्नान करने, दोनों ग्रुप स्नान करने लग गए जलाशय में। तो जलाशय में स्नान करते वक्त जब बाहर निकले वो, तो बाहर निकलने के बाद शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए, गलती से। तो चूँकि वो ऋषि की पुत्री थी, तो उसको गर्व था कि मैं ऋषि कुल की हूँ। हम लोग जानते ही हैं कि ऋषि और महर्षि और ब्राह्मणों को ऊंचा कास्ट माना जाता है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं। तो इसी प्रकार उसको अहंकार था देवयानी को, या उस अपने आप को श्रेष्ठ समझती थी, श्रेष्ठ थी भी। तो इस तरह से उसने उसको उसके कपड़े पहन लिए, तो उसको बुरा लगा कि ये मेरे कपड़े पहन लिए और मेरा अपमान हुआ। देवयानी को ऐसा लगा। तो देवयानी ने गुस्से से उसे बहुत डांटा, फटकारा। तो शर्मिष्ठा भी गुस्सा हो गई। शर्मिष्ठा को ये उसने देवयानी ने ये कहा कि तुम नीची जाति की हो, तुम मेरे से नीचे कास्ट की हो, मेरे वस्त्र क्यों पहन लिए तुमने, जो भी कहा हो। इस तरह से अपमानजनक बातें कुछ कही। तो शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आया, क्योंकि वो राजा की बेटी थी, उसे गुस्सा आएगा ही। उसने भी दो चार बातें कह दी उसे कि तुम क्या हो, तुम्हारे पिता तो मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, मेरे पिता राजा हैं, और तुम्हारे पिता हमारे दरबार में सेवक हैं, पुरोहिती करते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर शर्मिष्ठा ये देवयानी ने बहुत अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर वहाँ से चली गई, और अपने पिताजी को कहती हैं कि पिताजी, शर्मिष्ठा ने मेरे साथ ऐसा ऐसी बातें कही, ऐसे ऐसे अपमान किया। और वो रूठ गई। तो पिता शुक्राचार्य ने उन्हें मनाया और बोला कि ठीक है बेटी, मैं उसे दंड दूंगा। और उसने राजा से कह के, क्योंकि राजा के वो गुरु थे, तो गुरु की बात तो मानना ही पड़ता था, तो मानना ही पड़ता था राजा को। तो राजा को उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, इसलिए अपने पुत्री को दंड स्वरूप इसकी सेवकाई में भेजो, मेरी पुत्री की दासी बना दो, तभी मैं इस अपमान को भूलूंगा और मेरा क्रोध शांत होगा। तो ये जो राजा वृषपर्वा थे, उन्होंने वो ऐसा ही किया और अपनी पुत्री को अ, देवयानी की दासी बना दिया। तो उसने शर्मिष्ठा ने अपने पिता की आज्ञा मानी, और वो ऐसा करने के लिए रेडी हो गए। तो फिर क्या होता है कि शर्मिष्ठा तो उसकी दासी बन ही गई। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन देवयानी जंगल में घूम रही थी और एक कुएं में जाके गिर जाती है। चाहे कैसे भी कोई भी परिस्थिति हो, वो कुएं में गिर गई। तो बहुत दिन तक वो कुएं में रही। तो कुछ दिन तक कुएं में रही, एक दो दिन। उसके बाद किसी को पता नहीं चला। उस होकर राजा ययाति जा रहे थे, और ययाति जाते हुए उन्होंने महसूस किया कि कोई इस कुएं में है। तो उन्होंने देखा तो एक
सुंदर लड़की है वहाँ पर, और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। तो राजा ययाति ने उसे उस कुएं से बाहर निकाला, और कुएं से बाहर निकालने के बाद देवयानी को वो ये राजा ययाति पसंद आए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो शुक्राचार्य के प्रभाव में आके ये राजा ययाति ने उस देवयानी से विवाह किया। विवाह करने के बाद ससुराल चली गई देवयानी। तो वो अपनी दासी शर्मिष्ठा को, जो कि राजकुमारी थी वास्तव में, उसको अपने साथ दासी के रूप में वहाँ ले गई राजमहल। राजमहल जाने के बाद वहाँ पर रहने लगी। रहते रहते और शर्मिष्ठा भी रहती थी। तो देवयानी से पुत्र हुए। देवयानी से कुछ पुत्र हुए, यदूत और वसु। तो इसी प्रकार से तो फिर बाद में होता क्या है कि राजा का आकर्षण शर्मिष्ठा के प्रति हो जाता है। चूँकि राजा राजा थे, वो अनेक महिलाओं से संबंध रख सकते थे। तो उनका मन शर्मिष्ठा पर आ गया, क्योंकि शर्मिष्ठा तो कुमारी थी, और साथ ही साथ वास्तव में तो वो राजकुमारी थी। वो तो देवयानी से ज़्यादा ही सुंदर थी, ज़्यादा ही आकर्षक थी। तो इसलिए राजा का मन उस पर आ गया, और उसको पता था कि ये राजकुमारी है। तो वो दोनों में आपस में संबंध आने लगा, और उन्होंने चुपचाप गुपचुप आपस में संबंध बनाया, और आपस में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। और शादी कर ली इसका, और उससे बच्चे भी हुए। और उससे बच्चे हुए तो देवयानी बहुत खफा हो गई। देवयानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि मुझसे पूछे बिना कैसे शादी कर दिया, और मेरा ये अपमान है। तो उन्होंने फिर से शुक्राचार्य को बुलाया, अपने पिता को कहा कि मेरे साथ ऐसा छल हुआ है, और ये ययाति ने मेरे साथ छल किया है, और इसने दूसरी शादी की शर्मिष्ठा से। तो शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति को श्राप दिया कि जाओ तुम, इस यौवन के कारण ही मेरी बेटी को धोखा दिए ना, तुम जाओ बूढ़े हो जाओ, इसी क्षण बूढ़े हो जाओ, और तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाएगी, और तुम अभी बूढ़े हो जाओगे। तो इसी प्रकार वो बूढ़ा हो गया। और बूढ़ा हो जाने के बाद फिर तो बहुत ययाति रोने लग गया, और शुक्राचार्य के पैरों में पड़कर कहा कि मुझे क्षमा करें और कुछ उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि अपने 5 पुत्रों में से कोई भी तुम्हें अपनी जवानी दे देगा और तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा, तो तुम फिर से युवा हो जाओगे। और इतना कहकर वो शुक्राचार्य चले गए। इसकी बाद की कहानी तो आपको पता है कि किस प्रकार उसके एक पुत्र ने उन्हें अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले लिया, और राजा ययाति कई वर्षों तक अप्सराओं के पीछे, सुंदर स्त्रियों के पीछे भोग विलास किए, और अंत में उन्हें ज्ञान हुआ कि भोग नश्वर है और इससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। और फिर से वो राजपाट अपने बेटे को, अपना जवानी बेटे को देकर फिर से बुढ़ापा धारण करके वन में चले गए, और संन्यास धारण कर लिया। और यही एक कहानी थी जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार ययाति का विवाह हुआ। धन्यवाद।